हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी का फिर से आपका स्वागत है और बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। जैसा कि आपको बताया कि डीएसएसबी के द्वारा वैकेंसी आ गई हैं और ये जो वैकेंसी हैं काफ़ी बड़ी संख्या में हैं। पूरा विस्तार से जानेंगे कौन सी टीजीटी में, पीआरटी में क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, कब से एप्लीकेशन कब तक चलेगी। चलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा कि इसमें क्या-क्या माँगा गया है। देखिए सबसे पहले जो फॉर्म भरने की जो डेट है, वो शुरुआत है 25/5 से, मतलब 25 मई से फॉर्म भरे जाएँगे और 24 जून तक ये फॉर्म ओपन रहेंगे। ठीक है ना? इस बार आपने देखा होगा ईडब्ल्यूएस, यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी। जहां तक एज की मैं आपको बता दूं, जो पीआरटी है, पीआरटी के लिए एज 30 ईयर है और जो आपका टीजीटी के लिए एज है वो है 32। ठीक है ना? अच्छा, अब बात कर लेते हैं वैकेंसीज की। देखिए हिंदी में जो है वैकेंसी निकली है, टोटल है 551 और हिंदी फीमेल में और हिंदी मेल में है 556। अच्छा, इसके अलावा और जो वैकेंसी हैं ये नेचुरल साइंस मेल की हैं 42 वैकेंसी, 1040 जगह, काफी जगह हैं। और नेचुरल साइंस फीमेल की हैं 824 जगह और उधर मैथ की फीमेल की जगह है 1167 और मैथ की मेल की जो जगह है वो है 988। इसके अलावा सोशल साइंस मेल की जो वैकेंसी है वो है 469 और फीमेल की जो वैकेंसी है 462। उधर बंगाली, देखिए काफी वैकेंसी यहाँ पर है, आप इसमें देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। ये वैकेंसी आपके सामने। उधर में जो मेन चीजें वो मैं दोहरा देता हूँ। जो असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की 434 जगह हैं कुल, और जिसमें नर्सरी जो है उसकी 74 जगह हैं, लेकिन बीएड नर्सिंग मांगा है इसमें। एलडीसी क्लर्क की जो वैकेंसी है वो 278 है और जो काउंसलर है उसकी 50 जगह है, हेड क्लर्क की 12 जगह है, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की 120 टीचर जगह है और पटवारी की 10 जगह है। ये पूरा आपके सामने नोटिस है। अच्छा, इसके अलावा नंबर ऑफ वैकेंसीज, जो इसका पोस्ट कोड है ये आप जरूर भरें। कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, पोस्ट कोड नहीं भरते हैं, तो पोस्ट कोड का ध्यान रखना। यही आपकी देखिए टोटल 551 वैकेंसी है। जो जो टीजीटी के लिए जो मांगा गया है, देखिए यहाँ पर दे रखा है टीजीटी हिंदी। टीजीटी के लिए हिंदी हिंदी मांगा है। इसमें मांगा है बीए किया हुआ आपने ऑनर्स या इन वन ऑफ द मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, आपने किसी भी लैंग्वेज में बीएड किया हो, या बीए, ये एमआईएल का मतलब होता है मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज एज द वन इलेक्टिव सब्जेक्ट इन, मतलब 45% नंबरों के साथ आपने बीए किया हो ग्रेजुएशन लेवल में, और साथ में आपने क्या किया हो, साथ में आपने इसके इक्विवेलेंट कुछ कर रखा हो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में, या और इसके अलावा आपने क्या कर रखा हो, साहित्य रत्न हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज, तो 45% से आपने कर रखा हो, वो भी मान्य है। देखिए इसके अलावा और क्या क्या मांगा है, इसके अलावा क्योंकि आपको पता है बीए में तो हिंदी चाहिए ही चाहिए ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन में हिंदी के साथ साथ आपसे मांगा है डिग्री या डिप्लोमा इन टीचिंग। टीचिंग का मतलब यहाँ पर बीएड हो जाएगा, डिग्री एंड डिप्लोमा टीचिंग मतलब बीएड हो जाएगा। नॉलेज की आपको अच्छी से नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा सीटेट आपका पास होना चाहिए। ठीक है ना? द इंडियन शुड बी स्टडीड द सब्जेक्ट कंसर्न द मैन, मतलब आपने उसमें कुछ कर रखा हो। ठीक, जहां तक एज लिमिट की बात है, 32 साल की एज यहाँ पर दी हुई है, 32 ईयर्स। इस 32 साल की एज में 5 साल की छूट और अन्य जो छूट है वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। ठीक है ना? इसी तरीके से जो टीजीटी एजुकेशन की वैकेंसी निकली है, एजुकेशन में आपको क्या चाहिए, डॉक्टरेट ऑफ एजुकेशन, टीजीटी हिंदी मेल के लिए। देखिए इसमें क्या है, मतलब डॉक्टरेट ऑफ एजुकेशन मतलब ये डीओई है, ये डिपार्टमेंट का नाम है डीओई, लेकिन आपकी जो वैकेंसी है वो है टीजीटी हिंदी मेल। तो सेम आपको जैसा फीमेल के लिए चाहिए वैसा ही आपके लिए मेल के लिए भी चाहिए। इसके अलावा अब आ जाते हैं नेचुरल साइंस पर। यहां पर दिया हुआ है नेचुरल साइंस में कि बैचलर डिग्री चाहिए इनमें से किस सब्जेक्ट में, इंग्लिश, मैथ और नेचुरल साइंस और फिजिक्स या सोशल साइंस, इनमें से 2 सब्जेक्ट आपके पास रहे हो, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, नेचुरल और फिजिकल साइंस या सोशल साइंस, इनमें से कोई से 2 सब्जेक्ट यदि आपने भर रखे हो तो आप भर सकते हैं नेचुरल साइंस से फॉर्म। ठीक है ना, मेल में। इसके अलावा आपको बीएड चाहिए, इसके अलावा आपको सीटेट चाहिए। ठीक है ना? बाकी सब सेम रहेगा जैसा का जैसा भी है, लेकिन इनमें से 2 सब्जेक्ट आपके पास यहां पर जरूर हो, इन चारों में से 2 सब्जेक्ट आपके पास हो, तभी आप नेचुरल साइंस के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अब आज देखिए वही फीमेल में भी वही रहेगा, इन चारों में से 2 सब्जेक्ट आपके पास रहे हो, बाकी सब सेम है, फीमेल के लिए भी वही रहेगा। इसके अलावा जो मैथ में फीमेल है
मैथ में फीमेल के लिए ये आपसे कहा गया है ए बैचलर डिग्री ऑनर्स इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 45% के साथ, एंड 2 स्कूल सब्जेक्ट विच एट लीस्ट द फॉलोइंग, इन चारों में से 2 सब्जेक्ट आपके पास रहे हो, तब आप नेचुरल साइंस, फिजिकल साइंस, सोशल साइंस एज ए सब्जेक्ट भर सकते हो। देखिए साथ में वो सब्जेक्ट आपके पास ग्रेजुएशन में भी होना चाहिए। कैंडिडेट हु पास द पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन ऑफ एनी टीचिंग सब्जेक्ट लिस्टेड अबव, है ना, जो अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखी है उस सब्जेक्ट से तो वो भी मान्य है ना। ये यहाँ पर कुछ बोर्ड पॉइंट दिए हुए हैं। सीटेट आपके लिए आपके पास होना चाहिए, और आप जो है इन सब संदर्भ में आपको छूट मिलेगी, प्लस आपके पास बीएड होना चाहिए। ठीक है, देखिए सीटेट होगा तो बीएड तो होगा ही होगा, कंफर्म बात है, क्योंकि सीटेट की जो मान्यता है वही बीएड है। मैथ में मेल में भी आपसे यही कहा गया है, इन चारों में से आपके पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए और सेम 45% नंबर आपके पास होने चाहिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सोशल साइंस वाले बच्चों काफी कंफ्यूज रहते हैं, लिखा हुआ है सोशल साइंस के लिए ए बैचलर डिग्री, सोशल साइंस के लिए है मेल के लिए, तो ए बैचलर डिग्री ऑनर्स पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैविंग सिक्योर्ड 45% मार्क्स इन एग्रीगेट इन 2 स्कूल सब्जेक्ट विच आर एट लीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग शुड हैव बीन इंग्लिश, मैथ, नेचुरल साइंस या सोशल साइंस, इन चारों में से 2 सब्जेक्ट आपके पास हो। मेन सब्जेक्ट फॉर द टीजीटी नेचुरल साइंस, फिजिकल साइंस एंड केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी। सोशल साइंस में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, बिजनेस, सोशल साइंस, ज्योग्राफी, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आपके पास रहे हो तो यहाँ पर पहले कह दिया है कि नेचुरल फिजिकल साइंस का मतलब यहाँ पर यह है कि जिस सब्जेक्ट से आप भर रहे हो वो होना चाहिए, प्लस बीएड और सीटेट डिग्री आपके पास हो, हिंदी में आपको अच्छी नॉलेज हो, ये मांगा गया है आपका सोशल साइंस मेल में। सोशल साइंस फीमेल में भी वही रहेगा जो सोशल साइंस मेल में था, सेम, कोई चेंज नहीं है, पात्रता में कोई अंतर नहीं होता है। बंगाली मेल के लिए भी यही दिया हुआ है, बंगाली। अच्छा, अब बात आ जाती है यहाँ पर असिस्टेंट टीचर नर्सरी की। देखिए नर्सरी के लिए जो अप्लाई करते हैं उसमें मांगा है सीनियर सेकेंडरी लेवल क्लास 12 सर्टिफिकेट और इंटरमीडिएट और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 45% फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन नर्सरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ऑफ ड्यूरिंग नॉट लेस देन 2 ईयर बीएड नर्सरी। देखिए बीएड जिन्होंने किया है, बीएड नर्सरी में मांगा है, बीएड में नर्सरी होना अनिवार्य है आपके पास, और मस्ट हैव हिंदी इन सेकेंडरी लेवल। 12th में आपके पास हिंदी रही हो तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं। 45% नंबर होने चाहिए, बीएड में नर्सरी होनी चाहिए, नर्सरी बीएड होना चाहिए, और तीसरा आपके पास इंटर में हिंदी होनी चाहिए। इन सब के साथ आप जो है यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है आपका जूनियर असिस्टेंट एलडीसी क्लर्क की पोस्ट है। एलडीसी क्लर्क के लिए आपसे मांगा गया है मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी स्कूल लेवल, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपके पास 30 शब्द की 35 शब्द जो है अधिक से अधिक और 30 शब्द कम से कम हिंदी में, कंप्यूटर पर हिंदी में आपके पास, हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग, मतलब 35 शब्द तो इंग्लिश के मांगे हैं और 30 शब्द हिंदी के मांगे हैं टाइपिंग के लिए। 35 की स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश की और 30 की होनी चाहिए आपकी हिंदी की। मैं एक बार दोबारा रिवाइज कर देता हूं, ये 35 शब्द जो है ये इंग्लिश के लिए है और आपका 30 शब्द जो है ये हिंदी की टाइपिंग के लिए है। इसके अलावा सेम पे स्केल है, वही 52,20,000, ठीक है ना, 22,000, और ये 18 से 27 साल की एज है पर इसमें, ठीक है ना। अच्छा, आगे चलते हैं इसमें। देखिए आगे जो पोस्ट दी हुई है ये पोस्ट है काउंसलर की। काउंसलर की जो पोस्ट है इसमें आपसे मांगा गया है बैचलर डिग्री इन साइकोलॉजी और अप्लाइड साइकोलॉजी और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन काउंसलिंग, मतलब काउंसलिंग में सर्टिफिकेट हो तभी आप यहाँ पर अप्लाई करें। देखिए असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए क्या मांगा है, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए मांगा है आपसे 434 जगह हैं टोटल, सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट एटलीस्ट 50% मार्क्स इन 2 ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री। बीएड में आपके 50% नंबर होने चाहिए तभी आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, प्लस आप, और इसके अलावा क्या होना चाहिए, सीनियर सेकेंडरी इट्स इक्विवेलेंट 45% मार्क्स, एक एनसीईटी रिकॉर्डिंग द रेगुलेशन जो भी होता है 45% के साथ आपने 12th की हो। इसके अलावा या और क्या है, मतलब जो आपसे, देखिए आपको सीटेट और बीएड तो चाहिए ही चाहिए, मस्ट हैव हिंदी, उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश। सेकेंडरी लेवल में आपके पास इनमें से हिंदी, उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश में से एक सब्जेक्ट आपके पास 12th में भी होना चाहिए। इसके अलावा सीटेट जब आप पास होंगे तो ऑटोमेटिकली बीएड तो आप पास होंगे ही। इसके अलावा आपने बीएड के इक्विवेलेंट कोई डिग्री डिप्लोमा कर रखा हो वो भी आपका मान्य है, ठीक है ना, लेकिन 50% नंबर आपके 50% नंबर जो है आपके बीएड में होने अनिवार्य हैं, ठीक है ना। अब आ जाते हैं आगे, हेड क्लर्क के लिए क्या मांगा है। देखिए हेड क्लर्क के लिए मांगा है
आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, तो आप हेड क्लर्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी यहाँ पर हो जाएंगी 12। नेक्स्ट पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। देखिए ये है पटवारी की वैकेंसी, जिसमें टोटल जो वैकेंसी है वो 10 है। आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, तो आप पटवारी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब आ जाते हैं मेन चीजों को लेकर। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये हो जाएगी कि आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उस पोस्ट की प्रोफिशिएंसी आपके पास, एफिशिएंसी और प्रोफिशिएंसी दोनों आपके पास होनी चाहिए। ऑनलाइन देखिए यहाँ पर कोई बच्चा एपरिंग वाला अप्लाई ना करे। अगर एपरिंग वाले अप्लाई करेंगे तो वो है मान्य नहीं है, एपरिंग वाले मान्य नहीं होते हैं यहाँ पर। टीजीटी डीएसएस भी हमेशा ये कहता है कि आपके पास वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ठीक है ना। एग्जामिनेशन फी एंड मोड ऑफ पेमेंट 100 रुपए की 100 रुपए यहाँ पर फीस रहेगी, ठीक है ना। अच्छा, आपको मोड ऑफ सिलेक्शन जो है आपका 2 भागों में रहेगा, टायर 1 और टायर 2, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम शेड्यूल के बारे में। देखिए यहां पर बोला गया है एग्जामिनेशन स्कीम ये है कि टायर 1 और टायर 2 हैज द पोस्ट कोड ऑफ द एग्जामिनेशन, अलग अलग पोस्ट के ऊपर डिपेंड है किस पोस्ट में आपसे क्या मांगा गया है, ठीक है ना। अच्छा, अब बात कर लेते हैं टायर 1 में। देखिए टायर 1 में क्या है, एक तो आपको जनरल अवेयरनेस आएगी। जनरल अवेयरनेस में यहाँ पर सब चीजें आ जाएंगी टोटल, है ना, कोई चीज छोड़ी नहीं है, ना ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एवरीडे सोशल साइंस, साइंस, रिसर्च, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब करंट अफेयर वगैरह सब। दूसरा पॉइंट है जनरल अवेयर्स के अलावा ये है आपका रीजनिंग का, ठीक है। तीसरा पॉइंट है आपका मैथ का, चौथा पॉइंट है हिंदी का और पांचवा पॉइंट है इंग्लिश का। तो ये आपका टोटल जो है यहाँ पर 5 भागों में टायर 1 बटा हुआ है और लिखा हुआ है कि मल्टीपल होगा, नेगेटिव मार्किंग इसमें यहाँ पर नहीं दी हुई है। दूसरा जो पॉइंट है टायर 2 में आपके जो सब्जेक्ट होगा उसका पेपर होगा, है ना, टायर 2 में। और टायर 2 में आपका जो पेपर होगा उसमें जो मैंने आपको पहले बता दिया पार्ट 1 में रीजनिंग, मैथ, करंट अफेयर वगैरह और ये सब जीएस वगैरह, है ना। और इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी मैंने आपको बता दी। दूसरा पेपर जो होगा वो डेस्क्रिप्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव नहीं है। और डेस्क्रिप्टिव में क्या होगा, उसमें इंग्लिश में निबंध और लेटर राइटिंग वगैरह ये आएगा आपको दूसरे पेपर में, ठीक है ना। ये जो था ये टायर 2 था, ठीक है ना, ये टायर 2 है। और आपको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज तो होनी ही चाहिए। ये जो यहाँ पर पोस्ट के बारे में दिया हुआ है, ये टायर 1 और टायर 2 अलग अलग पोस्ट के बारे में है, ठीक है ना। ये अपने सब्जेक्ट का क्राइटेरिया है, लेकिन ये जो फर्स्ट पेपर है ये तो सभी का होगा, चाहे कोई भी हो। ये इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए। ये सब रिजर्वेशन बेनिफिट्स वही हैं जो मैंने आपको बताए थे, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिजर्वेशन बेनिफिट्स विल बी अवेलेबल ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, अदर स्पेशल कैटेगरी। देखिए एज में कोई रिलैक्सेशन नहीं है ईडब्ल्यूएस के लिए, बाकी यहाँ पर 10% कोटा है। आप देख सकते हैं एससी एसटी वाला बच्चा वैसे तो मांगा है, जैसे 30 साल की एज मांगी है तो 5 साल की छूट मिल गई, तो ये बच्चे 35 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, 35 ईयर्स तक। 35 साल तक कौन अप्लाई कर सकते हैं, ओबीसी वाले 33 साल तक, और टीजीटी पीजीटी में 35 साल तक, पीडब्ल्यूडी वाले 10 साल तक, मतलब प्राइमरी में 40 साल तक, और उसमें 45 साल तक टीजीटी में। आपके सामने दिया हुआ है जो महिलाएं विडो हैं, डिवोर्स हो गया है, और उन्हें भी यहाँ पर 35 साल तक या 38 साल तक टीजीटी पीजीटी में अलग अलग अप्लाई कर सकती हैं। यहाँ पर पूरा इंस्ट्रक्शंस के साथ मैंने आपको ये बताया। अच्छा, इंपोर्टेंट बात यहाँ पर ये आती है कि आप जो है इसकी पढ़ाई का जो लेवल है वो क्या आएगा, पेपर का लेवल क्या रहेगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, एक बार दोबारा से दिया हुआ है, यहाँ पर पोस्ट कोड दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है, और यहाँ पर एमसीक्यू दिया हुआ है ना, कि आपसे 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे हर पोर्शन में से, और 100 क्वेश्चन होंगे टोटल। और जो पार्ट 2 होगा सेक्शन बी, उसमें एमसीक्यू ऑफ द 1 मार्क्स ईच फ्रॉम द सब्जेक्ट कंसर्न द इंक्लूडिंग द टीचिंग माइथोलॉजी और बीएड मार्क्स, है ना, ये 100 मार्क्स का होगा। तो ये पार्ट 1 हो गया सिलेबस आपका। ये पार्ट 1 है, किसके लिए, ये है आपका 1। देखिए 1 टायर ये सभी के लिए है, मतलब ये जो है ये फर्स्ट पार्ट जो है ये सभी के लिए है। अच्छा, दूसरा जो है 1 टायर, ये देखिए पोस्ट को, ये आप अपनी वो देख लें कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं, क्या आपकी ये पोस्ट है। अगर आपके पोस्ट का ये वाला कोड है
तो आपको ये आएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। जैसे कि पोस्ट कोड है 4421 में ये सब चीजें आएंगी, ठीक है ना। 200 नंबर का पेपर आएगा और 40 नंबर का हर एक सेक्शन में से आएगा। 5 सेक्शन है यहाँ पर, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, इन सब में से अपना पोस्ट कोड देख लें, 300 नंबर का ये है। तो अलग अलग कोड के हिसाब से यहाँ पर अलग अलग आपको यहाँ पर दिया हुआ है। इसकी एक विस्तृत वीडियो में एक और बना दूंगा। तो फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही थी कि आपको ये पता होना चाहिए कि वैकेंसीज में क्या मांगा गया है और क्या नहीं। अच्छा, एक बार मैं अपनी तरफ से शॉर्ट में आपको समझा देता हूं। देखिए, जो आपका पेपर है वो 2 भागों में बटा हुआ है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में सभी को जो कंपलसरी है वो मैंने आपको बता दिया, 5 भागों में बटा हुआ है, जिसमें आपका मैथ, रीजनिंग और आपका जीएस विद करंट अफेयर, ठीक है, और आपका हिंदी और आपका इंग्लिश। तो ये आपका हर एक पार्ट में से 20-20 नंबर का आएगा। तो ये पार्ट 1 तो सभी के लिए है, ठीक है, पार्ट 1 सभी के लिए कंपलसरी है। पार्ट 2 आपका सब्जेक्ट का है टीजीटी में, कि आप किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। पार्ट 2 आपके सब्जेक्ट का होगा, उसी का पेपर आएगा पार्ट 2। अच्छा, बात करते हैं एज की। तो यहाँ पर जहां तक एज की बात है, देखिए, जो प्राइमरी के लिए है, प्राइमरी के लिए 30 साल, जिसको हम पीआरटी बोलते हैं, है ना, पीआरटी। और जो अपना टीजीटी है, टीजीटी के लिए 32 साल। और इसमें रिजर्वेशन में जो मिलता है वो छूट अलग अलग है। तो आज का सेशन, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अन्य किसी अपडेट्स के साथ फिर दोबारा हाजिर होते हैं। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।